मैं सिविल एविएशन का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताऊं कि समस्या एक छोटी सी आई है। हम कुछ नहीं मांग रहे, हमको हमारा लगेज दे दो यार, बस लगेज में लाखों का सामान है, वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेडिसिन है। सेम ऑन यू। कलकत्ता का इंडिगो फ्लाइट मेरा भाई गुजर गया है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है, फ्लाइट भी नहीं मिल रहा। कब से हम लोग परेशान है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ हम लोग। अभी जुडिशरी मेंस का पेपर था, प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर पेपर था। समझ लीजिए 5 से 7 साल की मेहनत थी जो बिल्कुल बेकार जा रही है। अब बताओ, कोई माँ की डेथ हो गया जी, सॉरी। अब क्या है सर, सिस्टम कुछ है ही ना, कोई आगे नहीं आ रहा, बात करने के लिए राजी नहीं है सर। क्या बताएं, हम मायूस होकर जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ के जाएंगे रेलवे आनंद विहार। अब बताओ क्या सर, क्या कहें इसमें, और ऐसी स्थिति में कह क्या सकते हैं। क्या उम्मीद लगाओगे आप इस गवर्नमेंट इस सरकार से, क्या गवर्नमेंट बताओ, क्या उम्मीद लगाए हमारा। 3 दिन से पड़ा हुआ है। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे भारत की सच्चाई, जिसमें आप देखेंगे कि इंडिगो का कैसे फ्लाइट कैंसिल हुआ और क्या रीजन हुआ था, ये सारा कुछ दिखाएंगे। और इस वीडियो में आपको वो सारा रिपोर्टिंग भी आपको दिखाएंगे। खास करके दिल्ली और बेंगलोर में जैसा न्यूज आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे फ्लाइट कैंसिल हुए और लोगों को पता भी नहीं चला और क्या तकलीफें झेलना पड़ा, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए सबसे पहला 2 रीजन है। पहला रीजन है कि इंडिगो का पूरे एयरलाइन पे 65% कब्जा है। अब ये एक तरह से मोनोपोली है कि मैंने जो चाहे वो कर सकता है। और सरकार ने एक नियम लाया था कि जिसमें पायलट और भी ऐसे वर्कर को रेस्ट दिया जाए, लेकिन इस पे इंडिगो ने अपना मनमानी किया क्योंकि ये सरकार की बात नहीं माना। देखो सरकार अपना नियम लाया, फिर वापस भी ले लिया, तभी तो बोलते हैं कि यहाँ पे घिसता कौन है, आम जनता। हमारे मोदी जी बोलते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी फ्लाइट में बैठेगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि हवाई चप्पल छोड़ो, जो खुद फ्लाइट में सफर करता हो उनके लिए इतना तकलीफ हो रहा है क्योंकि भाई वो रात भर 2-2 दिन तक एयरपोर्ट के अंदर फंसे रहे। किसी को पैड की जरूरत पड़ा वो भी नहीं मिल पाया। इस तरह से हमारे भारत सरकार में हो रहा है और हम आपको वीडियो दिखाते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा रीजन है कि 27 नवंबर का अडानी ने जब से एक कंपनी को खरीदा FST को, तब से ये सारा सिचुएशन क्रिएट हुआ है 102 दिन में। इंडिगो का फ्लाइट कैंसिल होना, ये सारा सिचुएशन क्रिएट होना, मैं इसकी कहीं ना कहीं एक न्यूज एक कनेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं इनका भी हाथ है। अब देखो ये इसमें आप ही सर्च कर सकते हो और बता सकते हो कि ये सच में एक दूसरे से लिंक है कि नहीं। फ्लाइट कैसे कैंसिल हुआ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पायलट की कमी हो गया। अब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा और इस वीडियो को पूरा भारत देश में शेयर करेगा कि कैसे आम जनता के लिए कुछ नहीं है, बस सरकार अपने बड़े बड़े लोगों के लिए काम करते हैं और आम जनता तो कुछ नहीं है। देखो इंडिगो 65% का मोनोपोली कर चुका है और इसमें जो चाहे वो कर सकता है। रेट कितना बढ़ाना हो, रेट कितना कम करना हो, उनके हाथ में। सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार बस हम जैसे इंसान के लिए बोलेंगे कि हम तो हवाई चप्पल पहनने वाला को भी फ्लाइट में बिठा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना है। सरकार की बात यहाँ पे नहीं चलती। सरकार बस आम जनता को टैक्स ले देगा और इसके बदले में कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ तक कोई एक प्रेफरेंस भी नहीं मिलने वाला। तो ये चीजें हो रही है पूरे भारत देश में। आपको क्या लगता है, अपना विचार हमें कमेंट में बताइएगा। आप भी बताइए। हम 70 लोगों का ग्रुप है हमारा। कहाँ से? हम उदयपुर से पुणे जा रहे थे। दिल्ली आके हम 2 दिन से यहीं पे पड़े। हमारा लगेज भी गायब है सब। 70 लोगों का पूरा लगेज, कुछ नहीं, 3 दिन से सब उसी कपड़े पे है। कल लास्ट में हमने एयरपोर्ट छोड़ के रात में हम बाहर गए, कुछ कपड़े वगैरह लिए, जैकेट वगैरह पहनने के लिए, तब आज दूसरी टिकट का 60,000 की एक टिकट कराई है। अरे कहाँ से, कहाँ की कहाँ? दिल्ली से पुणे की। किसी की एक टिकट किसी के 35,000 की, किसी की 40,000 की है, किसी की 50,000 की है। लगेज भी गायब है सबका। प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं। उनको कोई अब तक ये नहीं मैसेज मिला कि उनकी फ्लाइट जाएगी नहीं जाएगी। हम सुबह से खड़े हैं, अगर फ्लाइट कैंसिल हो तो कम से कम अपने बाबूजी को लेके जाएं। ना तो ये क्लियर कर रहे कि वो सब कैंसिल हो गई, लिख दिया उन्होंने। अब कोई मिडनाइट तक कोई फ्लाइट बिठा, अभी तक उन्होंने बिठा के रखा हुआ, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। अरे लगा दिया बोर्ड मिडनाइट तक। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से लगा है, इंडिगो वालों ने कुछ नहीं बोला है। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का है। इंडिगो वाले परेशानियां देखिए, कुछ भी खा रहे हैं और ऐसे ही हर जगह लोग बैठे हुए हैं। और ये अव्यवस्था की पूरी जिम्मेदार एक देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस की कंपनी इंडिगो है, जिसकी वजह से ये सब स्थितियां हैं। देखिए सब लोग। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं, क्या मामला है ये बताइए। सूरत से है हम लोग और परसों से हम लोग बनारस से इधर आए हैं। हम लोग को रात को 11 बजे हमको होटल दिया गया, 24 आवर्स के लिए बोला हमको। 2 दिन बाद यहाँ हमारी प्लान है। फिर भी आज 4 बजे 4 बजे का हमका था
अभी फ्लाइट लेकिन कैंसिल किया तो वो भी नहीं बताया था हमको। और 24 आवर्स का बोल के 10 बजे तो होटल वाले ने बोल दिया कि आपका अभी नहीं होगा, आप निकलो, 24 आवर्स ही है आपके लिए। तो हम लोगों ने हम दूसरी जगह गए, वो होटल ढूंढा और हम 20-20 हजार पर पर्सन होगा हमारा बैग भी अंदर ही है, पूरा बैग अंदर है सब। हमारे पास कपड़े भी नहीं है, पूरा हम लोग वो एक ही कपड़े पहन के रह रहे। तो आप लोग जो है बनारस जाना था? बनारस से आ रहे थे हम लोग, सूरत जाना है बनारस से ये दिल्ली बीच में दिल्ली से हमारा सूरत फ्लाइट है, कनेक्टिविटी तो फ्लाइट। आपको एक ही यात्री परेशान हो रहे हैं। इंडिगो ने पहले बोर्डिंग पास तक दिया है, मेरा ये बोर्डिंग पास है और मैं बोर्डिंग पास लेने के बाद में अपना क्लियरेंस क्लियर करके कि ऑन टाइम पर फ्लाइट है, उसके बाद में मैं वृंदावन से निकला हूँ और मुझे कलकत्ता आवश्यक कार्य से जाना था। परंतु यहाँ आने के बाद में अब बोल रहे हैं कि संडे तक के लिए यह सभी फ्लाइटें कैंसिल हैं। यदि फ्लाइट कैंसिल है तो इनको मैसेज देना चाहिए। उड्डयन मंत्रालय इसमें क्या कर रहा है? आज इंडिगो के कारण हजारों हजार पैसेंजर अपने जरूरी काम के लिए यात्रा करता है और फ्लाइट की यात्रा करता ही क्यों है? क्योंकि अपने समय की बचत हो, अधिक से अधिक पैसा देकर के व्यक्ति दूर दूर से यहाँ आ रहा है और उसके बाद भी यहाँ पर काउंटर पर एक भी व्यक्ति उसको बताने वाला नहीं है कि तुम्हारी टिकट कैंसिल हुई है, तुमको रिफंड मिलेगा, रीशेड्यूल की। अब बताइए, इस उम्र के आदमी को ये पता चलता है लगेज लेके आते हैं? हो गए आते जाते। हम काठमांडू से आए हैं, हमारा ट्रांजिट में ये था, अंदर से ही एरोप्लेन में जाना था, वो इंडिगो कंपनी। तो फिर क्या किया इन्होंने, हमें वापस भेजा, फिर बोला कल नहीं परसों आ जाओ। अब आगे आज वही हाल, ना हमें होटल का बिल दिया, ना हमें कुछ भी दिया, रिफंड किया। आज पता नहीं बोला होगा कि रिफंड किया। हाँ अंकल, आप बताएं तो, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो अब हम काठमांडू में रहते थे, अभी हम सूरत में रह रहे हैं। तो सूरत के लिए ही मांगा, हमके लिए बोल दिया। अब वो भी 4-5 दिन के बाद दे रहे हैं रिफंड, तुरंत तो दे नहीं रहे। तुरंत नहीं दे रहे, वही तो बात है ना। बस हम दूसरा प्लेन लेते, रिफंड देते, दूसरा प्लेन लेते। अरे दूसरे का किराया देख रही हो, 40,000, 35,000, 50,000। वही तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, नॉर्मल पब्लिक को बहुत कितनी दिक्कत हो रही है। को राजी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। 50,000 का टिकट अब लगाई, 5 गुना ज़्यादा पैसे मैं देके जा रहा हूँ क्योंकि मेरी इमरजेंसी, और यहाँ कोई जवाब देने को राजी नहीं कि मेरी इमरजेंसी को कोई समझने को राजी नहीं है। अब मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, 8 बजे की मेरी फ्लाइट है मुंबई के लिए, 49,000। किस एयरलाइंस में? ये है आपका स्पाइस जेट, ये देखिए स्पाइस जेट का मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, फ्लाइट नंबर SG99। आमतौर पर अगर आप मुंबई की 24 घंटे पहले फ्लाइट लें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपये में मिल जाती है। नहीं तो अगर एक हफ्ते पहले लें, 4 दिन पहले लें तो 5-6-7 हज़ार में कहीं मिलता है। लेकिन अब 50-50 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं और कहीं कोई रोक टोक, कहीं कोई किसी पर कुछ नहीं। मैंने सुबह यहाँ पे आके पूछा तो मेरे को बोला गया सर 2-3 दिन से ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा अगर 3 दिन से प्रॉब्लम चल रही है तो आपने मेरा टिकट आज क्यों कंफर्म किया 10 बजे? आपने टिकट ही नहीं कंफर्म करना था अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो। अब यहाँ आके मेरे को कोई बताने को राजी नहीं है, ना कोई यहाँ पे कोई है। अभी भी शेड्यूल बता गए हैं। शेड्यूल कराने के लिए इतनी लंबी लाइन देखिए। ये सारे लोग वो हैं जिनकी इंडिगो से फ्लाइट कैंसिल हुई है, उसको रीशेड्यूल कराने के लिए। एयरपोर्ट पर ऐसी भीड़, इस तरह की परेशानी आम लोगों को इसके पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। फ्लाइट डिलेड होती है, फ्लाइट कैंसिल होती है, लेकिन इस संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में देश के एविएशन हिस्ट्री में कभी फ्लाइट कैंसिल हुई हो मुझे तो याद नहीं पड़ता। और ये आप लोग कहाँ से, आप लोगों की फ्लाइट का क्या मामला था? जी एक्चुअली हम लोगों ने 2 बार फ्लाइट कैंसिल हो गया। हमारा पहला कैंसिल हुआ था, सुबह मैसेज आया, जस्ट निकलने वाले तो उसके पहले मैसेज आया कि फ्लाइट इज़ कैंसिल। हमको अर्जेंट है लौटना, कोलकाता जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने फिर से 20,000 दे के फिर से फ्लाइट बुक किया, मॉर्निंग में बुक किया। तो उसमें बुकिंग ले लिया। अगर कैंसिल होगा तो बुकिंग क्यों ले रहे हैं? फिर वो भी कैंसिल का आ गया मैसेज। अभी हमारा पैसे भी जा रहे हैं और बुकिंग भी कैंसिल हो जा रहा है। अभी पता नहीं कि वो रीशेड्यूल करेंगे या नहीं करेंगे, कौन सा टाइम में करेंगे, रिफंड करेंगे कब।
तो हम लोग 2 घंटे से वहाँ से 20 मीटर भी नहीं आ पाए। मेरे पास 3 मैसेज आया, रिफंडिंग का मैसेज आया है 3, लेकिन उसमें ये लिखा नहीं रहता है कि ये कौन सा फ्लाइट का बुकिंग का रिफंडिंग आ रहा है। PNR भी नहीं लिख के दे रहे हैं, PNR नंबर भी लिख के नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने आज मतलब यहाँ से बुक किया, वो कह रहे हैं कैंसिल कर देंगे, और ओवर द फोन कह रहे हैं जो राउंड ट्रिप है हमारा वो कैंसिल नहीं करेंगे, रिफंड नहीं देंगे उसका। मतलब आज अगर कैंसिल कर देंगे ना हमारी, कर देंगे, फुल रिफंड देंगे। पर मेरा 7 तारीख का रिटर्न है, मैंने राउंड ट्रिप लिया है, वो मुझे ओवर द फोन मना कर रहे हैं कस्टमर केयर वाले इंडिगो के। वो बोल रहे हैं नहीं हम वो नहीं करेंगे, वो तो ऑन टाइम है, मैं जाऊंगी नहीं, पता नहीं कहाँ से आऊंगी। आप जाएंगी नहीं तो 7 तारीख को आएंगी क्या? आऊंगी कैसे? और सेम PNR नंबर है, सब कुछ सेम है, ओवर द फोन कस्टमर केयर मना कर रहा है, और मेक माई ट्रिप वाले मना कर रहे हैं। मैंने उन एजेंसी के थ्रू टिकट निकाला था, मेक माई ट्रिप वाले डायरेक्टली मना कर रहे हैं कि हम लोग नहीं निकालेंगे। बुकिंग ले रहे हैं ना। आपका क्या केस है? हमारा भी सिमिलर है कि हमने ट्रिप बुक करी हुई है, हमारी फ्लाइट एक्चुअली कल रात की थी, इन्होंने रीशेड्यूल करा दी एंड बोला कि आप अगले दिन के लिए, तो आज 2:30 की फ्लाइट थी एंड हमें सुबह सुबह मैसेज आता है कि कंफर्म्ड है बुकिंग। हमने वेबिनार हमने वेब चेक इन वगैरह सब कर लिया है एंड देन एक ईमेल आया है कि आपका फ्लाइट कैंसिल है। तो हम कंफ्यूज हो गए कि 7 बजे आ रहा है कि कंफर्म है, 7:01 में पता चल रहा है कि कैंसिल है। तो वी डिडंट न्यू, मुझे लगा कि कल वाली कैंसिल जो हुई है उसकी मैसेज होगी। हम लोग यहाँ आए तो ऑन गेट उन्होंने एंट्री ही नहीं दे रहे इंडिगो वालों को।